कांग्रेस ने बहुत भ्रष्टाचार किया हुआ है और लोग बदलना चाहते हैं उस सरकार को। हरियाणा में उसके पहले चौटाला की सरकार थी जो कि गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार की सरकार थी। तो लोग चौटाला से भी दुखी हैं, वहां पे लोग बीजेपी से भी दुखी हैं, लोग कांग्रेस से भी दुखी हैं। फिर मैं उत्तर प्रदेश गया। उत्तर प्रदेश में देखा कि लोग मायावती से दुखी थे, तो उन्होंने बदल के अखिलेश यादव की सरकार बना दी। अखिलेश यादव की सरकार को बने हुए अभी 2 साल भी नहीं हुए और वहां पे 2 साल में 102 दंगे हो चुके हैं अभी तक। तो लोग मायावती से दुखी हैं, लोग अखिलेश यादव से दुखी हैं, लोग बीजेपी से दुखी हैं, लोग कांग्रेस से दुखी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर मैं महाराष्ट्र में आया। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां भी लोग कांग्रेस से दुखी हैं और वहां भी लोग बदलना चाहते हैं। लोग एनसीपी से दुखी हैं, शिवसेना से दुखी हैं, मनसे से दुखी हैं, बीजेपी से दुखी हैं। अब मैं कर्नाटका में आया, कल से परसों से कर्नाटका में हूं, तो लोग यहाँ पे बताते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस से दोनों से दुखी हैं। यहाँ पे भी कर्नाटका के लोग। लेकिन एक चीज हुई दोस्तों, 49 दिन की सरकार के बाद अभी भी अगर आप दिल्ली में चले जाएं और एक आम आदमी से वहां बात करें तो वो कहेंगे सर वो सरकार बहुत अच्छी थी, दोबारा चुनाव होंगे तो हम आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे। कर्नाटका में मैं कल पूरा दिन मैंने रोड शो किया। बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई और एक लड़का मुझे ये पर्चा दे गया। इसके अंदर बीजेपी और कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट है। मैं एक एक करके पढ़ के सुनाऊंगा, आप बताना इसमें ठीक लिखा है कि गलत लिखा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपसे पूछ रहा हूं मैं। कभी ये फिर मेरे ऊपर इन्होंने ढेर सारे डिफेमेशन के केस किए हुए हैं, ये फिर 6 केस और लग जाएंगे आज मेरे ऊपर। यहां पे अभी कांग्रेस की सरकार है, इसके पहले यहां पे बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी की सरकार में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी का नाम क्या था? ये मैं नहीं कह रहा, आप लोग कह रहे हैं। येडियुरप्पा के ऊपर बड़े बड़े भ्रष्टाचारों के आरोप है। मुख्यमंत्री था बीजेपी का, बीजेपी ने निकाल दिया। अब पता नहीं मोदी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने उसको वापस ले लिया। लोग बता रहे हैं कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो येडियुरप्पा हमारे देश के टेलीकॉम मिनिस्टर होंगे। उसके बाद इस लिस्ट में है कृष्णैया शेट्टी। वो भी भ्रष्टाचारी थे क्या? इसमें लिखा है कि उनके खिलाफ सीबीआई और लोकायुक्त में भ्रष्टाचार के केसेस पेंडिंग है। उसके बाद इसमें लिखा है हड़ताल हलप्पा, उनके खिलाफ बलात्कार के चार्जेस हैं। ठीक है क्या? उसके बाद जनार्दन रेड्डी, द फेमस जनार्दन रेड्डी, उनके एक साथी है जनार्दन रेड्डी के पार्टनर बीएस श्रीरामुलु। श्रीरामुलु को भी मोदी जी की पता नहीं क्या मजबूरी है, श्रीरामुलु को भी उन्होंने अभी टिकट दिया है। लोग बताते हैं कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो श्रीरामुलु माइनिंग मिनिस्टर होंगे। उसके बाद इसमें लिखा है आनंद सिंह, इलीगल एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। कट्टा सुब्रमण्यम नायडू, लैंड स्कैम। उसके बाद इसमें लिखा है कि 3 मंत्री पोर्नोग्राफी देखते हुए पकड़े गए। पोर्नोग्राफी, मंत्री पोर्नोग्राफी देख रहे थे असेंबली के अंदर। और अभी तक सुना है कि मोदी जी ने उनको निकाला नहीं अपनी पार्टी में, उनको शायद विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डेवलपमेंट देंगे जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। डीवी सदानंद गौड़ा। तो दोस्तों ये कुछ मंत्रियों की लिस्ट थी
जो पिछली बीजेपी के सरकार में जब कर्नाटका में सरकार थी तो उसमें ये सब लोग मंत्री थे। कर्नाटका के लोग तंग आ गए, उन्होंने बीजेपी को हरा दिया। कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस ने कहा कि हम भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलवाएंगे। कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलवाएंगे। लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी थी कि अब उन्होंने डीके शिव कुमार को अपना मंत्री बना लिया। डीके शिव कुमार के ऊपर लैंड डिनोटिफिकेशन का स्कैम का केस है। इलीगल आयरन और एक्सपोर्ट, यहाँ पे लगता है आयरन और तो सारे एक्सपोर्ट करते हैं। जो मंत्री बन जाए वो आयरन और तो एक्सपोर्ट करता ही करता है और लैंड डिनोटिफिकेशन तो करता ही है। अभी अभी मेरे पास एक लेटर आया जिसमें लिखा है कि टीवी 9 के जर्नलिस्ट्स को मिस्टर शिव कुमार के गुंडों ने अभी 2-3 दिन पहले बंदी बना के उनके ऊपर अटैक किया। उसमें एक फीमेल जर्नलिस्ट थी, उसको मोलेस्ट किया गया। अगर ऐसे ऐसे मंत्री इस सरकार के अंदर बैठे हैं तो ये क्या भ्रष्टाचार दूर करेंगे और क्या महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। मैं उन टीवी 9 के जर्नलिस्ट को कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल आपके साथ है और आम आदमी पार्टी कर्नाटका की यूनिट की तरफ से, आम आदमी पार्टी कर्नाटका की यूनिट की तरफ से मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी चीज की जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ हैं। धरना करना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर देश की मीडिया को इंडिपेंडेंट रखने के लिए जो मर्जी करना पड़ेगा हम आपके साथ हैं। उसके बाद मुझे पता चला कि कांग्रेस की सरकार ने रोशन बेग को भी रख लिया अपने मंत्रिमंडल में। मैं ये सोच रहा था बैठ के कि आप लोग बीजेपी के भ्रष्टाचार से परेशान हुए तो आपने कांग्रेस को दे दिया वोट। अब ये कांग्रेस ने भी भ्रष्टाचारियों को अपने कैबिनेट के अंदर रख लिया। अब कहां जाएंगे हम लोग? दोस्तों, सारे देश के अंदर जहां भी मैं जा रहा हूं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा, जहां कहीं चले जाइए, चारों तरफ लोग अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी से तंग आ चुके हैं। लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन लोग अब पार्टी बदलना नहीं चाहते। लोग ईमानदार राजनीति चाहते हैं। आज तक लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, अल्टरनेटिव नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब एक ईमानदार पार्टी इस देश के लोगों ने मिलकर बनाई है, आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी आज इस देश को एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स देने की बात करती है, ईमानदार राजनीति देने की बात करती है। पिछले 10 सालों के अंदर कांग्रेस की सरकार ने केंद्र में इतने घोटाले किए, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, IPL घोटाला, एयरपोर्ट घोटाला, पावर सेक्टर में घोटाले, जहां उंगली रख दीजिए उस उंगली के नीचे 1000 घोटाले दिखाई देते हैं। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया था। उन 200 सालों में वो हमारे देश को लूट के लंदन में पैसा ले जाते थे। लेकिन मुझे लगता है कि इन 10 सालों के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सरकार ने जितना घोटाला किया और जितने पैसे ये स्विस बैंकों में लेके गए, वो शायद 200 साल में अंग्रेज भी नहीं ले जा सकते। मैं पूरे देश में घूम रहा हूं, लोग मन बना चुके हैं कि इस बार कांग्रेस को मजा चखाना है, इस बार कांग्रेस को खत्म करना है। लोगों में शर्त लग रही है। कोई कहता है कांग्रेस की 100 से भी कम सीट आएंगी, कोई कहता है 50 से भी कम सीट आएंगी, कोई कहता है 25 से भी कम सीट आएंगी। लेकिन इसका विकल्प क्या है? पिछले 1 साल से इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है दोस्तों, बहुत बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी चल रही है इस देश के अंदर। इस देश के अंदर यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि यूपीए की सरकार को हटाना है और उनकी जगह नरेंद्र मोदी जी को लाना है। ऐसा कुछ मीडिया के चैनल और कुछ लोग ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि गुजरात के अंदर बहुत विकास हुआ, बहुत विकास हुआ, बहुत विकास हुआ। मैंने कई लोगों से पूछा, कहते हैं जी गुजरात में बड़ा विकास हुआ। कल भी रात को फंड रेजिंग डिनर के अंदर मैंने बात की, कुछ लोग कहते हैं जी गुजरात में बहुत विकास हुआ। मैंने पूछा आप गुजरात गए थे? बोले नहीं, हम गुजरात नहीं गए। तो मैंने पूछा कैसे पता चला गुजरात में विकास हुआ? कहते मीडिया से पता चला।
बहुत विकास हुआ, गुजरात में बहुत विकास हुआ। और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अगर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो देश में भी उतना ही विकास करेंगे जितना उन्होंने गुजरात के अंदर विकास किया। दोस्तों, मेरे भी मन में थोड़ा सा ख्याल आया। मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री था, अभी 2 महीने बाद दिल्ली में फिर से चुनाव होंगे और हमें पूरी उम्मीद है, और हमें नहीं दिल्ली के लोगों को उम्मीद है कि दिल्ली में भारी बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो मैंने सोचा जब दिल्ली का दोबारा मुख्यमंत्री बनूंगा मैं, तो थोड़ा सा सीख के आते हैं कि गुजरात में कैसा विकास हुआ। हम भी वहां से सीख के दिल्ली के अंदर उसको लागू करेंगे। अच्छी चीज तो सीखनी चाहिए, चारों तरफ से सीखनी चाहिए। तो मैं भी सीखने के लिए 10 दिन पहले गुजरात गया। जब मैं गया था तो मुझे जेन्युइनली ये लगता था कि गुजरात में ठीक है कुछ ग्रे एरियाज होंगे, लेकिन काफी विकास हुआ होगा। मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ और ऑब्जेक्टिवली चीजों को समझने के लिए गया था, लेकिन वहां जाके जो कुछ मैंने देखा वो बहुत ही शॉकिंग था। वहां पे मैंने देखा मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने गुजरात के अंदर भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। अभी भी चारों तरफ दिल्ली में और देश भर में बोर्ड लगे हुए हैं कि मोदी जी की सरकार आएगी और देश से भ्रष्टाचार मिटाएगी। दोस्तों, गुजरात के अंदर मैं अकेला नहीं गया था। अभी 26 के 26 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमारी ढेर सारी टीम्स गई थी। हम कई गांवों के अंदर गए थे और जो हमने देखा वहां पे ढेरों लोगों से हमने बातचीत की। गुजरात में एक भी काम बिना पैसे के नहीं होता है। सरकार में एक भी काम बिना पैसे के नहीं होता है। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मुझे एक इंडस्ट्रियलिस्ट मिला, कहता भाई साहब मैंने 3 साल पहले लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, इंडस्ट्री के लाइसेंस के लिए। 3 साल में इन्होंने लाइसेंस नहीं दिया। अभी 4 दिन पहले मैं पैसे देके लाइसेंस लेके आया हूं। इंदिरा आवास योजना का अगर आपको मकान लेना हो तो 5,000 रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो तो 5,000 रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। अगर आपको तलाटी की नौकरी लेनी हो तो 10 लाख रुपए लगते हैं। अगर आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार की नौकरी लेनी हो तो 33 लाख रुपए लगते हैं। अगर आपको डीवाईएसपी की ट्रांसफर करवानी हो तो 3.25 करोड़ रुपए लगते हैं। हर चीज के दाम फिक्स्ड हैं। बहुत ही ट्रांसपेरेंट सरकार है। पैसे दो और अपना काम करवाओ। मैं मन में सोच रहा था इस तरह से मोदी जी ने गुजरात के अंदर भ्रष्टाचार खत्म किया, और जब वो देश के प्रधानमंत्री मान लीजिए बन गए, खुदा ना खास्ता प्रधानमंत्री बन गए, तो इसी तरह से पूरे देश के अंदर हर चीज के दाम फिक्स हो जाएंगे। मोदी जी की अपनी कैबिनेट के अंदर एक से बढ़ के एक भ्रष्टाचारी मंत्री बैठे हुए हैं। बाबूभाई बोखरिया को 3 साल की माइनिंग स्कैम के अंदर भ्रष्टाचार में, माइनिंग के अंदर भ्रष्टाचार करने के लिए कोर्ट से 3 साल की सजा हो चुकी है, बेल मिली हुई है, जेल हो चुकी है, और अभी भी वो मंत्री हैं। क्या मजबूरी है मोदी जी की? उसको निकाल क्यों नहीं देते? क्या इतने सारे गुजरातियों में, गुजरात के लोग बहुत अच्छे हैं, गुजरात के लोग बहुत ईमानदार हैं, क्या इतने सारे गुजरातियों के अंदर उनको अपना एक मंत्री बनाने लायक आदमी भी नहीं मिला? पुरुषोत्तम सोलंकी के ऊपर 450 करोड़ रुपए का मछली घोटाले का केस चल रहा है। क्या मजबूरी है मोदी जी की कि उन्होंने उसको अपने मंत्रिमंडल के अंदर रखा हुआ है? ऐसे लोगों को अगर मंत्रिमंडल के अंदर रखा हुआ है, तो मैं सोच रहा था कि कल को अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनका कैसा होगा कैबिनेट। अमित शाह उनके होम मिनिस्टर होंगे। अमित शाह वो शख्स है जो एक औरत की जासूसी करते हुए पकड़े गए थे। उस औरत के पीछे उन्होंने अपनी गुजरात सरकार की पुलिस लगा दी थी। मैं ये सोच रहा था कि अगर अमित शाह देश के होम मिनिस्टर बन गए तो इस देश की किस किस औरत के ऊपर जासूसी की जाएगी भगवान। येडियुरप्पा इस देश के टेलीकॉम मिनिस्टर होंगे। श्री रामुलु इस देश के माइनिंग मिनिस्टर होंगे। तो दोस्तों, आज मनमोहन सिंह की सरकार में ए राजा है, कपिल सिब्बल है, शरद पवार है, और वही सरकार बदल जाएगी, चेहरे बदल जाएंगे, पार्टी बदल जाएगी, लेकिन आपकी जिंदगी वैसे की वैसे दुखी रहेगी। हमारी जिंदगी नहीं बदलने वाली, केवल पार्टियां बदलने वाली हैं। फिर मैंने गुजरात में हम लोगों ने किसानों से बातचीत की।
तो किसानों ने हमें बताया, गुजरात के किसान दोस्तों खून के आंसू बहा रहे हैं।